हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 को। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 13 तक। सो 14th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज साइड AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। साइड AB, AC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM। इसकी ये दो साइड्स और एक मीडियन, इसकी इन दो साइड और मीडियन के प्रोपोर्शनल है। We have to show that triangle ABC is similar to PQR। दोनों बड़े ट्राइंगल ABC और PQR को हमें सिमिलर शो करना है। आपको याद होगा हमने 12th क्वेश्चन में भी ऐसी सी सिचुएशन देखी थी। वहां साइड AB, BC एंड मीडियन AD थे जो प्रोपोर्शनल थे PQ, QR और मीडियन PM के। ठीक है, मैंने तब भी बात बताई थी कि उसके लिए अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ एक यूनिक अप्रोच रहेगी, वैसे से बिल्कुल रिलेट नहीं करती, एक अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होने वाला क्वेश्चन है। तो करना क्या होगा हमें यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। साइड AD को हमने प्रोड्यूस किया किसी पॉइंट E तक सच दैट AD एंड AD एंड DE आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही PM को प्रोड्यूस किया हमने पॉइंट N तक सच दैट PM इज इक्वल टू MN, और फिर ज्वाइन कर दिया हमने CE एंड RN को। क्यों किया, क्या होगा इससे आते हुए टाइम में साथ साथ पता चलेगा हमें कि क्या करना था हमने इस कंस्ट्रक्शन का। तो पहले कंस्ट्रक्शन मेंशन कर देते हैं हम। क्या किया हमने, प्रोड्यूस किया AD और उधर से PM को टू पॉइंट E and N respectively such that AD is equal to DE and PM is equal to MN। और उसके साथ ही हमने ज्वाइन किया CE एंड RN को। अब पहला काम हमें यह क्या करना है, ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं हम ADB दिस वन एंड EDC। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर रहे हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, AD और DE इक्वल है, दिस पार्ट BD इज इक्वल टू CD बिकॉज D मिड पॉइंट है, AD मीडियन था तो D मिड पॉइंट है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंड दीज टू एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो साइड एंगल साइड, इधर से भी साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। ओके, पहले इतना देते हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या रहा, AD इज इक्वल टू DE, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन ही था। Then BD and CD were equal, BD CD के इक्वल था because D is मिड पॉइंट ऑफ BC। और क्या था, एंगल ADB EDC के इक्वल, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इससे क्या हो गया, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल EDC के बाय साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस। फाइन। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हम रिजल्ट ले सकते हैं AB इज इक्वल टू CE। तो हमने लिया AB इज इक्वल टू CE बाय CPCT, ये आ गया। जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, सिमिलरली ले लेंगे PQ इज इक्वल टू RN। प्रूव करने की अलग से आपको नीड नहीं है, PQ को RN के इक्वल ले लिया हमने सिमिलरली।
अब बात करते हैं जो हमें रिजल्ट गिवन था उसकी। क्या गिवन था? साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम के, यही गिवन था। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल थे पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम के। दिस वॉज गिवन टू अस। अब हम ए बी की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं सीई एंड पी क्यू की वैल्यू आर एन इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। देखो क्या क्या आया, सी बाय आर एन दिस साइड ओवर दिस साइड इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर, ए सी ओवर पी आर के इक्वल है एंड फर्दर इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, दिस इज डी, ए डी ओवर पी एम के इक्वल है। ये ए डी एंड पी एम, अगर ए डी की जगह ए ई होता और पी एम की जगह पी एन हो जाता तो ये जो दो ट्राइंगल है ए सी ई और पी आर एन, इनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते, ये वाले ए सी ई एंड पी आर एन। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? देखो ये ए डी और पी एम की रेशियो के इक्वल थी, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए डी का ट्वाइस क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वली थी हमने कंस्ट्रक्शन में, दैट मींस डी इसका मिड पॉइंट है, तो ए डी का ट्वाइस दैट विल बिकम ए ई, और ऐसे ही पी एम का ट्वाइस जो है वो हो जाएगा पी एन। सो हम क्या ले सकते हैं यहां से, सी ओवर आर एन इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज फर्दर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी ए ई एंड ट्वाइस ऑफ पी एम दैट इज पी एन। क्यों है? बिकॉज ए डी डी के इक्वल था एंड पी एम वॉज इक्वल टू एम एन। फाइन, रेशियोज आ गई सेम। रेशियो सेम किस किस की आ रही है? सी ई आर एन, ए सी पी आर एंड ए ई और पी एन की। दैट मीन्स ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी आर एन के बाय एस 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 सिमिलैरिटी। अब अगर ये सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। फाइन, ये हो गया। इसके बाद एक और बात देखिए, जैसे हमने इधर से ये कंस्ट्रक्शन की, इधर से की, प्रूव किया एंगल 1 और 2 को इक्वल, अगर मैं वैसे ही यहाँ से B ज्वाइन करूँ, Q1 ज्वाइन करूँ, सेम अप्रोच जैसे हमने इन दोनों के लिए लिए, इन दोनों के लिए लेकर चले, तो मतलब इसी वे से चलते हुए हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 और 4 को भी इक्वल कर सकते हैं। करेंगे नहीं, ठीक है, लिखेंगे सिर्फ हम सिमिलरली ही 1 और 2 इक्वल थे, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, बिकॉज सेम अप्रोच लेकर इस साइड से हम चलेंगे, लेफ्ट पार्ट से चलेंगे, तो हम 3 और 4 को इक्वल शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रिपीट करना होगा, इसलिए हम सिर्फ सिमिलरली मेंशन करेंगे, ये सफिशिएंट रहेगा। अब इसका मतलब क्या होगा? ऐड करें अगर हम इन दोनों को, 1 + 3 इक्वल आ गया 2 + 4 के। 1 + 3 क्या बन गया? एंगल BAC। 2 + 4 QPR। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया, और इनको कंटेन करने वाली साइड्स देखो, AB PQ, AC PR, ये ऑलरेडी प्रोपोर्शनल थी, तो दो साइड्स की रेशियो सेम, बीच में लाई करने वाले एंगल्स इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। ठीक है, ये हुआ इस तरह, एंड AB by PQ
was equal to AC by PR. This was given. लास्ट मेंशन कर देंगे therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side similarity. ये हमें प्रूव करना था. ओके तो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से वाला कब करना है. ठीक है, तो ये 3 साइड जो है हमारी, ठीक है, जब ये आ जाएंगी तो हमें इस अप्रोच से चलना है. 2 साइड से और एक बेस था, तब हमें वो 12th क्वेश्चन की तरह करना है. ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, वो थोड़ा सा सिंपल है, स्टिल आ जाता है एग्जाम में. ओके सो अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं. अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.